अगर कहीं पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना। हाँ ठीक है। उस लड़के ने जैसे ही अपने घर से बाहर कदम निकाला तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो मेरे सामने। अच्छा जबरदस्त, मुझे लाइव लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। कहे तो मैं उस लड़के को घेर लेता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें जानता नहीं है। मैं तो कहूँगा अब इस मामले से दूर रहे और किसी और को ये करने का कहे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उसे ये करने से रोक सके। मुझे तो वो जानता है। तो मुझे लाइव लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ उसे, ठीक है? बेटा अब हम उन्हें कैसे मना कर सकते हैं? क्या तुम हमें शर्मिंदा करवाओगे? तुमने सबके सामने उस लड़की को अंगूठी पहनाई थी। अपनी खुदा के लिए बात को समझे, मुझे उस लड़की से मोहब्बत नहीं है। आपकी बात समझ क्यों नहीं रही? सेवन, कैसी हो? ठीक हो, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, बाजार से अच्छा, हम भी मार्केट से ही आ रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? असली ठीक तो है ना? नहीं, आसली को कुछ नहीं हुआ। तुम कहाँ हो इस वक्त? मार्केट से घर जा रहा हूँ मैं। इस वक्त मार्केट को भूल जाओ, आसली की प्रॉब्लम को देखो। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। कैसी मदद? हाँ, अभी तुमने कहा कोई मसला नहीं है और अब तुम ये बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल तुम तो उसके भाई मुराद को जानते हो ना, उसे खुद को एक मुसीबत में डाल दिया है और वो लीगल केस में फंस भी सकता है। इसलिए तुम्हें इस वक्त फौरन जाना होगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ जाओगे, उसको पिक करके यहाँ लेकर आओगे। आसली भी खुश हो जाएगी फिर। तहम्मुल से जरा मेरी बात सुनो। पहले मुझे पूरा माजरा बताओ कि हुआ क्या है, यानी वो मेरी वजह से मुसीबत में क्यों नहीं आएगा? वो किसी मुसीबत में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम वहाँ जाके उसको रोकोगे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन वहाँ पहुँचो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मतलब क्या मैं अकेला जाऊँगा? अब मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि तुम्हें कॉल करके गलती की मैंने शायद। अच्छा ठीक है, मुझे लोकेशन भेजो। क्या तुम्हें पूरा यकीन कि तुम इस मामले को संभाल लोगे? हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे बस लोकेशन भेजो। अच्छा, संभाल लूंगा मैं। ओके, देखते हैं कैसे संभालते हो। तुम मुराद के करीबी दोस्त हो, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता कि वो कहाँ है। कमाल है वैसे। खैर, अपने बाकी दोस्तों से पूछो उसके बारे में, अगर कुछ पता चले तो बता देना। नहीं है ना, कोई खबर नहीं। सच कहूँ तो मेरा दिल बैठा जा रहा है सीजन। मैंने पहली बार मुराद को इतना गुस्से में देखा है। आपा, मुराद अभी बच्चा है, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बस उसके लिए दुआ करो। वैसे हमारी मलिका हुलिया को तो देखो ज़रा, ओकान जैसे लोगों के साथ है जैसे पूरी दुनिया में मर्द ही ख़त्म हो गए हों। ये मामला मुख्तलिफ है सीजन। अम्मी बहुत सी बातों में गलत हो सकती है, लेकिन इस मामले में नहीं। सच कह रही हूँ, अगर तुम खुद उनसे बात करती तो ऐसा ना कहती। हाँ आपा, मुझे यकीन है आपकी बातों पर, लेकिन इस वक्त तो मुराद की फिक्र हो रही है कि वो कहाँ चला गया। तुम्हें लगता है कि अम्मी को किसी चीज़ की परवाह नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। और जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे एहसास होता है। बात सुनो मेरी, जैसे ही तुम्हें मुराद की इत्तला मिले तुम मुझे फौरन कॉल करोगे, समझ गए? तुम लोगों को मिला मुराद? तुमने मेरी बात सुनी? कान खोल कर कान। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी बात को मजाक मत समझना। सुनो मेरी बात, अगर मेरे बेटे के जिस्म पर एक खराश भी आई तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। इस वक्त मुझे अपने उस नए अपार्टमेंट में होना चाहिए था और यहाँ एक मुश्किल में फिर से फंस गई हूँ मैं। अगर तुम्हारी एक एक सांस तुम पर भारी नहीं करती मैंने, तो मेरा नाम भी हुलिया नहीं है ओकान। क्या तुम किसी और को फोन नहीं कर सकती? आपा, वैसे मुराद का एक दोस्त भी है जिसके साथ अक्सर वो फुटबॉल खेलने जाता है। ठीक है, उसे फोन करो तुम। शुक्र है ये बेवकूफ घर वापस आ गया। एमरे, मैंने सुना है कि तुम लोग मुराद को ढूंढ रहे थे। परेशान मत हो, मुझे पता चल गया है वो कहाँ है। मैं उसे जाकर ले आऊंगा। ठीक है, तुम बीच में मत पड़ो, हमें पता दे दो, हम खुद चले जाएंगे। नहीं, तुम लड़कियां ये काम नहीं कर सकती।
अगर तुम जानते हो कि वो कहाँ है तो यहाँ आने के बजाय मुराद को खुद ही अपने साथ ले आते। मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं ताकि परेशान अच्छा ना हो। बस एमरे, देखो हमने अगर देर की तो कुछ बुरा हो सकता है, समझ गए? हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा क्योंकि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। अगर अम्मी की बात आए तो वो होश खो बैठता है। और हाँ, आपा को कुछ मत बताना। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे।